हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं अपने 60,000 वाले चैलेंज के बारे में कि कितना पैसा बचा है, कितना पैसा उड़ा दिया, कितना पैसा क्या चला, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो आप मुझे ना एक चीज़ करना कि कमेंट में मुझे बताना कि आपके तरफ का मौसम कैसा है। ठंडी का मज़ा आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप मेरे तरफ आओगे तो पूरा मौसम जो है ठंड से इस तरह से है, अभी धूप वगैरह नहीं है, मौसम धीरे-धीरे साफ हो रहा है, ठीक है? लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना कि आप ठंडी का मज़ा कैसे ले रहे हैं? आपकी तरफ मौसम कैसा है? ठीक है? धूप होता है कि नहीं होता है, सब बताना मुझे कमेंट में, ठीक है? मज़ा आएगा। दोस्तों अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग वाले चैलेंज पे। क्या मैं सोच रहा था 2 दिन 2 दिन हम लोग का कंटिन्यू लॉस हुआ था, 1 दिन हम लोग का स्मॉल लॉस पे क्लोज़ हुआ था, कल हम लोग का 2 कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है? दोस्तों ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जब आप कल वाला वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद पूरा दिन मार्केट क्या हुआ, साइडवेज रह गया। ऊपर नीचे, ना तो टारगेट दे रहा है, ना तो स्टॉप लॉस दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस ऊपर नीचे कर रहा है, फँसा के रखा हुआ पूरा दिन। और अंत में 3:10 पे जब मार्केट क्लोज होने वाला तब जाकर के वो स्टॉप लॉस दे देता है, ठीक है? तब पूरा दिन इंतजार में बैठे हैं, ट्रेड लेकर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, बट कुछ हो ही नहीं रहा और अंत में लॉस देता है मार्केट, ठीक है? तो इस कंडीशन को झेलने आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में हो, ठीक है? तब ही जा कर के ना आप हर एक चीज़ को इमोशनली मैनेजमेंट कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, सपोज़ आपने कोई भी ट्रेड प्लान करा, किसी ट्रेड में आप एंटर कर गए, तो उसका रिजल्ट आने तक उसको में बने रहो। बीच में कहीं भी कूद के, बीच में कहीं से निकल के, है ना? कुछ भी मत करो, नहीं तो फिर आपने बीच-बीच में निकलते रहोगे ना, तो फिर आप बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप निकलोगे, फिर मार्केट रिएक्ट करेगा, फिर आप एंटर करोगे, फिर निकलोगे। इस तरह से आप 2, 3, 4, 5 ट्रेड प्लान करोगे, ब्रोकरेज तो देना ही है, चार्जेस तो देना ही है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ट्रेड लो, आराम से बैठे रहो, वेट करो, ठीक है? यही एक रूल है डिसिप्लिन वाला, ठीक है? इसको फॉलो करना है। चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पे, वहाँ पे आज हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से निफ्टी निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, कहाँ तक जा सकता है अभी मार्केट, ठीक है? तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सो आ चुके हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। अभी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है। अभी देखो तो मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो निफ्टी जो हमारा 75 मिनट का यहाँ पे डिमांड जोन था, इसको वायलेट कर चुका है और नीचे आ रहा है। अब प्राइस जो है कंफर्मेशन मिल चुका है निफ्टी को फॉल होने का, और ये 25,900 95 25,950 पे भी आ सकता है, यानी कि इस रेंज, यानी डेली यहाँ पे एक मेरा डिमांड जोन है, यहाँ पे आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बीच में कहीं रुकावट नहीं है ना। प्राइस जब फॉल होता है ना, तो आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आना तो पड़ेगा ही, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक मैं बात करूँ तो 25,950 या 25,900 राउंड नंबर तक तो आना ही आ ही जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रुकावट मुझे दिख नहीं रही, इधर कहीं मुझे कुछ रुकावट नहीं, एकदम साफ पूरा एरिया खाली दिख रहा है। तो निफ्टी को यहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सिर्फ़ जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ ना, आपको अपने एनालिसिस के अनुसार ही बताता हूँ। जो मुझे चीज़ें समझ में आती है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी 2 दिन से जो हम लोग का चल रहा था ना, अभी आज मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि सिर्फ़ हम बेस्ट क्वालिटी वाला ही ट्रेड प्लान करेंगे, लो क्वालिटी वाला ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों 2 दिन हमने एवरेज क्वालिटी वाला भी ट्रेड प्लान कई करा था, जिस वजह से हमें लॉसेस वगैरह भी हुए थे। बट अभी जो है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ मुझे अच्छा वाला मिले, क्योंकि मुझे जब तक कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड कुछ नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। आज देखो निफ्टी फॉल हो रहा है, ठीक है? यानी निफ्टी जो है कि अगर देखा जाए तो पूरा बेयरिश है, तो हमें लॉन्ग की ट्रेड बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा। और यानी कि बहुत ही बेस्ट से बेस्ट अगर मिलेगा मुझे कोई लॉन्ग की ट्रेड, यानी तब ही जा कर के मैं कुछ लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बनाऊँगा। हालाँकि मेरे रेड ग्रीन लिस्ट आप देखो इतने बड़े हैं, बट इसमें मैं अपॉर्चुनिटी को खोज रहा हूँ। अगर कुछ मिल जाएगा तो मैं इसमें डेफ़िनेटली, देखो इसमें मैं एक प्लान बना रहा था, बट मुझे ना अच्छी क्वालिटी वाला लेना था, इसी वजह से मैं इसमें ना एंट्री नहीं किया। इंगल्फ था यहाँ पे, मैं इंगल्फ पे ट्रेड करता हूँ। ये बुलिश इंगल्फ था, बुलिश इंगल्फ मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट बेयरिश है और मैं लॉन्ग की ट्रेड में नहीं बैठ सकता था, ठीक है? अभी मैं रेड लिस्ट मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हैं, और भी देखते हैं कुछ मेरे अलॉट्स वगैरह होंगे, अगर कुछ और भी मुझे मिल जाएँगे अच्छी क्वालिटी का रेट शॉर्ट ट्रेड, तो मैं शॉर्ट में ही आज प्लान
करूँगा। तो देखते हैं कौन सा ट्रेड मुझे मिलता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बना के ज़रूर रखना। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम लोग का आज ट्रेड भी मिल गया और यहाँ पे मैंने जो निफ्टी का प्रेडिक्शन आप लोगों को कर रहा था, वो भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो निफ्टी में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो है कि ज़ोन वायलेट हो चुका है और प्राइस जो है वन साइडेड यहाँ पे फॉल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखो वन साइडेड जैसे यहाँ पे प्राइस थी, मैं आपको बोला हुआ था कि यहाँ पे जैसे थी, यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं हो, प्राइस सीधे 25,900 पे आ सकती है और आ गई, ठीक है। आप वीडियो को पूरा एंड देखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि हम लोग का कौन सा ट्रेड मिला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ, शॉर्ट में ही मैंने ट्रेड किया था, लॉन्ग के तो मैं ट्रेड करने वाला नहीं था, आपको पहले ही बताया हुआ है। पीएफसी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था, किस बेस पे मैं लिया था वो भी बता दूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप देखो ना, यहाँ पे 10 मिनट्स का मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड वीक सपोर्ट था। यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो थोड़ा-सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिख जाए, इस तरीके से। यहाँ पे देखो ना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऑलमोस्ट था और इसका ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे कौन थे? बायर थे। यहाँ पे बायर ने इसको बार-बार सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट भी था कि हाँ, सपोर्ट ले रहा है तो अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से फॉल हो सकता है। तो मैंने यही सोच के यहाँ से मैंने प्लान किया हुआ था और आप देखो सेम एग्ज़ैक्ट वहीं पे मैंने यहाँ पे इस लाइन को मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे सॉरी इसको इस लाइन यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड को प्लान किया था और यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और प्राइस देखो वन साइडेड फॉल। लेकिन यहाँ पे टारगेट देखो कैसे हुआ है, इतनी आसानी से तो टारगेट हुआ नहीं था। ठीक है। अब देखो मार्केट किस तरीके से आ रहा था, कभी यहाँ से आया, प्रॉफिट यहाँ तक दिखा था, फिर उसके बाद रिवर्स करके फिर ब्रेक इवन पे चला गया था, फिर प्राइस यहाँ पे आया, फिर रिवर्स होकर ब्रेक इवन की तरफ, फिर यहाँ पे आया, फिर ब्रेक इवन ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज झेला रहा था मार्केट और यहाँ तक इस तरीके से आया हुआ है। बट मैंने 2:1 तक का मैं प्रॉफिट लेके यहाँ पे मैं निकल चुका था, ठीक है। क्योंकि टाइम भी हो चुका था, मैं ज़्यादा ट्रेल नहीं कर सकता था क्योंकि मार्केट का कुछ कंडीशन ठीक नहीं लग रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो ये था। आरएसी लिमिटेड में भी ऐसे ही एक ट्रेड था, सेम मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड ये मिस हो गया था, बट उतनी क्वालिटी का मुझे लग भी नहीं रहा था। यहाँ पे मल्टीपल टाइप प्रेशर वीक सपोर्ट टाइप का था, बट उतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं, क्योंकि मार्केट जो है ना, ये यहाँ पे थी, फिर उसके बाद हायर पे ही थी, फिर यहाँ पे हायर थी। इस वजह से ट्रेंड लाइन टाइप का था, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आई थिंक ये ट्रेड अच्छा था, बट उस पे मैं ले नहीं पाया, ध्यान नहीं था, जो भी कह लो। फिर उसको प्राइस देखो किस तरह से यहाँ पे फॉल हुआ है। उसके बाद कल सर ये बस 2 ही ट्रेड थे, बाकी और कुछ नहीं थे। कोल इंडिया में देखें तो क्या चल रहा है? कोल इंडिया में देखो भाई, मैं बता दूँ कि स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना हुआ है कोल इंडिया में। कल कोल इंडिया फॉल हो सकता है, ठीक है? क्यों फॉल हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऑलमोस्ट, और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बायर यहाँ पे लेके आया, फिर यहीं पे लेके आया, फिर इस तरह से। उसके बाद लास्ट में यहीं तक लेके आया, यहाँ तक लेके आया था, फिर यहाँ तक लेके आया था, इसके ऊपर नहीं गया। यानी बायर्स हो गए हैं यहाँ पे कमज़ोर। तो यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है कि ये जो है ना, कोल इंडिया कल कल देखना, कल इसको वॉच करना, बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलेगा कोल इंडिया में, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ मैं अपने एनालिसिस के अनुसार आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। मैं आज बता रहा हूं कि हाँ कल फॉल हो सकता है कल यहीं से ऊपर चला जाए, बट मेरा जो मानना है ना कि ये फॉल होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही सारा लर्निंग था दोस्तों, बहुत मजा आया होगा आपको। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा-सा पीएनएल पे देख लेते हैं कि हम लोग का पीएनएल क्या रहा आज का। तो यहाँ पे आप, मैं पोर्टफोलियो पे आऊँ और यहाँ पे पोजीशन पे दिखाऊँ, तो मैं एक ही ट्रेड लिया था। यहाँ पे क्लोज पोजीशन में आप देखो, मैंने पीएफसी में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था जिसमें मैंने ₹638 का प्रॉफिट बुक किया था, यानी कि 2:1 तक का। अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हम लोग का रिस्क है ना, वो रिस्क मैं आपको बताते चलूँ तो मैं ₹300 का रिस्क लेता हूँ। जो हम लोग का 60,000 वाला चैलेंज है, 300 का रिस्क होता है और 600 का टारगेट होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। सेम उसी पे हम लोग चल रहे हैं। बाकी इस तरह की अगर लर्निंग, इस तरह की चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। बाकी इस तरह से अगर इस तरह की लर्निंग और इस तरह की प्रेडिक्शन आप चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा रहा आज का वीडियो और कैसा रहा प्रेडिक्शन। और इस तरह की आप चाहते हो तो मुझे यस लिख के भेजना, मैं आपको इस तरह की वीडियो लेके आते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।